लफ्जों से बोल करके और एक्स ट्विटर पे या इंस्टा पर लिखने से ना नामर्द मैं मानती हूँ ऐसे मुसलमान वर्ग को। मुझे लगता है कि नापुंसक है। अगर वाकई में उनको साबित करना है कि मैं हिंदू हूँ या बीजेपी का बनाया हुआ कोई प्रोजेक्ट हूँ या बीजेपी का बनाया हुआ कोई एजेंडा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे खिलाफ में कोर्ट में केस कर देना चाहिए। मैं कोर्ट में साबित करूंगी मेरे घर में कितने, मेरे कुल खानदान में कितने हाजी हैं, मेरे कुल खानदान में कितने हाफिज कुरान हैं, मेरे कुल खानदान में कितनी बहनें और कितनी बड़े बुजुर्ग ने हज करके रखा हुआ है, वो मैं जज साहब को दिखा दूंगी। इसमें दिक्कत कहाँ पर आ रही है? और देखिए, कोई भी मुसलमान मर्द अगर लफ्जों से कह रहा है या लिख रहा है कि तू तो मुसलमान ही नहीं है, तू तो हिंदू है, तो मुझे लगता है कि बदतमीज, एकदम बदतमीज और नाअकल है, वेस्टेज ऑफ टाइम है उनका, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं ओपन चैलेंज हर एक नेशनल इंटरनेशनल चैनल पर करती हूँ कि जिस किसी को भी मुझसे कन्फ्रंटेशन या डिबेट करना है, तथ्य और सत्य के आधार पर आ जाओ। मैं कुरान की किताब नहीं लेकर बैठूंगी, आप कुरान की अल कुरान की किताब लेकर बैठो और आप जी जी। देखिए, आप किसी अगर घर में रह रही हैं और वो घर आपको नापसंद है, किसी परिवार में रह रही हैं, वो परिवार आपको नापसंद है, तो वहां के परिवार के लोग आपसे ये सवाल करेंगे कि आप वो घर या परिवार छोड़ क्यों नहीं रहे, तो आप इस्लाम छोड़ क्यों नहीं रह रहे हैं। इस तरह सवाल तभी मौजूद होते हैं जब आप इस्लाम में रहकर इस्लाम की बैंड बजाती हैं। अगर आपके शब्दों में कहें तो इस तरह के सवाल होंगे कि आप इस्लाम में रहकर इस्लाम के खिलाफ प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, जैसा कि आपके लोग। देखिए, मेरे परिवार में अगर कोई मर्द मुझे प्रोस्टिट्यूट बोलेगा, मेरे परिवार में अगर कोई मर्द मुझे गंदी गंदी गालियों से नवाजेगा, मेरे परिवार में अगर कोई मर्द मेरी माँ को गंदी गंदी गालियां देगा, तो मैं वो परिवार नहीं छोड़ सकती हूँ, पर उन मर्दों को सुधारने की ताकत मेरे अंदर बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। मैं परिवार कभी नहीं छोड़ सकती। अब देखिए, इंसान को कभी कैंसर होता है, कभी ट्यूमर होता है, कभी अपेंडिक्स होता है, कभी जॉन्डिस होता है, तो क्या हम उस अंग को, उस शरीर को काट के फेंक देते हैं क्या? नहीं फेंकते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसका उसका ट्रीटमेंट कराते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाते हैं, उसको उस अंश को हम ठीक करते हैं। तो मैं तो वही कर रही हूँ। और अगर किसी मुसलमान के पास अबू मरतहब का जिब्राइल अलैहिस्सलाम की कोई चिट्ठी अगर आई है अल्लाह की तरफ से, तो वो चिट्ठी मुझे दिखा दिया जाए, तब छोड़ दूंगी भाई, क्योंकि अल्लाह के पैगाम को तो मैं इनकार नहीं कर सकती हूँ, पर पहले वो चिट्ठी देखना चाहूंगी अबू मरतहब का और जिब्राइल अलैहिस्सलाम। ठीक है, दो सवाल है मेरे। एक, आपका, आप सनातन की बड़ी समर्थक भी हैं इस्लाम में रहने के बावजूद, सनातन से इतना लगाव कैसे हुआ, और इस्लाम में चूंकि आप हैं, इस्लाम की आपको कौन सी बातें अच्छी लगती हैं, क्योंकि आप बुराइयां तो इस्लाम की कई बता चुकी, आपके तमाम वीडियोस हैं, इस्लाम में ऐसी कौन सी अच्छाई है जो आपको रोक रही है अभी इस्लाम। देखिए, सबसे पहली बात है कि